हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपनी क्लास है वो यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और साथ में अपन साइन की अपन ऑप्टिक्स के अंदर अपन जो डिस्टेंस लेते हैं यू वी एफ, उनके लिए कब वो प्लस की होंगी कब माइनस की होंगी, उसके लिए अपन इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन यूज ऑफ कॉनकेव मिरर कि कॉनकेव मिरर का यूज क्या होता है। ये देखो, वैसे बोर्ड के अकॉर्डिंग और कोई भी कंपटीशन होता है उसमें भी बहुत चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का यूज है वो बेसिकली एक तो टॉर्च में यूज होता है। किस में होता है? टॉर्च के आगे जो अपन मिरर यूज करते हैं टॉर्च में, वो कौन सा होता है? कॉनकेव होता है। सेकेंडरी आप सर्च लाइट, जो सर्च लाइट होती हैं उनके अंदर भी कौन सा मिरर यूज होता है? कॉनकेव मिरर होता है। आपके व्हीकल की हेडलाइट, आपकी कार मोटरसाइकिल, इनके अंदर जो भी आपके हैं उनके लिए व्हीकल के अंदर क्या होती है? जो हेडलाइट होती है ना, तो उसके अंदर भी अपन क्या करेंगे? हेडलाइट। वो भी किसकी होती है? उसमें भी कौन यूज होता है? कॉनकेव मिरर। तो टॉर्च के अंदर कॉनकेव हो गया, सर्च लाइट है उसमें कॉनकेव हो गया, हेडलाइट है व्हीकल की उसमें कॉनकेव हो गया। ठीक है। सेकेंडरी क्या होता है कि आपने जो अपने सेविंग अपन जब करते हैं, या फिर जो आपने अगर किसी पार्लर में अगर आपने मिरर देखे होंगे तो वहाँ पर भी इसका यूज़ हो सकता है। तो अपन कह सकते हैं कि सेविंग मिरर के रूप में, किसके रूप में होता है? सेविंग मिरर के रूप में, सेविंग मिरर के रूप में भी इसका यूज होता है कॉनकेव का। टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट, सेविंग मिरर। और सेकेंडरी क्या है कि डेंटिस्ट जो है वो भी इस मिरर का यूज करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं। जैसे उनको अगर कोई चीज़ को बड़ा करके देखना हो ना, तो उस कंडीशन में डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा कि अपन देखा होगा कि जो आपने सोलर कुकर जो होते हैं, कि अपन जो अपने सनलाइट है इससे अपन अगर हीटिंग करके अगर कोई भी अपन भोजन है, फूड है, उसको अगर अपन तैयार कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी इसको यूज किया जाता है। तो अपन कहते हैं कि जो लार्जर, उसमें बड़े कॉनकेव मिरर होते हैं, तो अपन कहते हैं लार्जर कॉनकेव मिरर्स, कॉनकेव मिरर्स, लार्जर कॉनकेव मिरर्स टू आर कर दे, आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट, कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर। सोलर जो सिस्टम है उसके अंदर भी इसको यूज किया जाता है। आपको पता होगा जो कॉनकेव मिरर है ये हमेशा क्या करता है, अगर आपने इसके डायग्राम अपने सब स्टडी करिए कि कॉनकेव मिरर क्या करता है? लाइट को पॉइंटेड करता है। क्या करता है? पॉइंटेड करता है। तो जैसे अपने जो अपन अगर सोलर जो अपने सिस्टम है उसके अंदर क्या है कि कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। वो क्या होता है कि जो भी आने वाली जो सनलाइट है उसके अंदर आप भी जानते हो वार्म होंगी, हीट होगी, तो उन सबको क्या है? एक पॉइंटेड कर दिया जाता है, एक जगह पॉइंटेड करता है। और पॉइंटेड करने से बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको ज़्यादा हीट वहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट पर हो जाएगी और रिजल्टेंट अपना खाना पकाने में, पानी गर्म करने में, इन सब में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप ये बेसिकली मोटे मोटे जो चीज़ें हैं उनको आप ध्यान रखें। टॉर्च के अंदर, सर्च लाइट में, हेडलाइट में और सेविंग मिरर के रूप में डेंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं। और मैं लास्ट में कहा कि सोलर के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है। दूसरा है यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो बेसिकली जो मैक्सिमम यूज होता है वो अपना व्हीकल में जो साइड मिरर होता है ना उसमें होता है। बेसिकली किस में यूज होता है? साइड मिरर के अंदर। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर्स आर commonly
are commonly used as rear view mirrors in vehicles। तो ये आप कोई भी कंपटीशन या फिर आपके बोर्ड में बहुत जगह पूछा हुआ है कि व्हीकल्स में साइड मिरर की में आप कौन से को यूज करते हैं, कॉनकेव को करते हैं, कॉन्वेक्स को करते हैं या प्लेन मिरर को यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका रेयर व्यू पीछे की साइड का अगर आपको देखना है व्हीकल्स में, जो साइड में आपके मिरर लगे होते हैं व्हीकल्स में, उसमें कौन आता है आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज आता है। रीजन क्या है, एक तो कॉन्वेक्स है वो क्या वाइड रेंज को उसमें आप देख सकते हैं कि पीछे की काफ़ी दूर तक की चीज़ें आपको दिख जाएंगी। अगर आप गाड़ी में साइड मिरर में देखोगे तो काफ़ी दूर। सेकेंडरी क्या होता है कि जो भी अगर आपके व्हीकल पीछे से आ रहा है तो उसकी जो रियल वेलोसिटी होती है, ओरिजिनल जो स्पीड है, उससे आपको हमेशा क्या होगा, कुछ हायर स्पीड या ज़्यादा स्पीड से आपको वो गाड़ी आती हुई लगती है। तो रिजल्ट क्या होता है कि अपन पहले से सेफ मोड में आ जाएंगे। तो इस कारण क्या है, कॉन्वेक्स का तो बेसिकली जो सबसे मैक्सिमम यूज है वो यही है कि आपके व्हीकल्स में साइड मिरर के रूप में यूज होता है। ठीक है, तो ये अपने आपको मैंने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूज के ऊपर डिस्कस किया। तो आपको ध्यान रखें कि आपकी जो गाड़ी है उसके हेडलाइट में तो कौन हो रहा है, कॉनकेव मिरर हो रहा है, और उसके साइड मिरर है उसमें कौन सा यूज हो रहा है, आपका कॉन्वेक्स यूज हो रहा है। ठीक है, और कॉनकेव का तो आपको सेंस मतलब आप वैसे भी अगर आपको मान लो पर्टिकुलर जैसे अपने डिस्कस किया उसके अलावा कोई ऑप्शनल आपको कोई एक आ जाता है, आपको कन्फ्यूजन हो कि यार कॉनकेव करें कॉन्वेक्स करें, तो आपको ध्यान रखिएगा कॉनकेव जो मिरर है वो जो भी आने वाली आपकी लाइट रेज है उनको आफ्टर रिफ्लेक्शन पॉइंटेड करेगा, और कॉन्वेक्स जो मिरर है वो आने वाली जो भी सनलाइट है, इंसिडेंट जो रेज है, उनको आफ्टर रिफ्लेक्शन स्प्रेड करता है, उनको फैलाता है। ठीक है, तो जहाँ पर स्प्रेड वाली पोजीशन बनती हो तो उसमें कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, और जहाँ पर आप उनको पॉइंटेड कर रहे हैं उस कंडीशन के अंदर कौन सा है, आपका कंस्ट्रेट हो रहा है। कंस्ट्रेट का सेंस आप समझते होंगे कि बहुत ज़्यादा एक जगह इकट्ठा होना। तो अगर पॉइंटेड कर रहा है तो कॉनकेव है और स्प्रेड कर रहा है तो कॉन्वेक्स है। तो ये अपने इनके बेसिकली जो इनके यूज है उस पर अपने डिस्कस किया। ठीक है, अब अपन बात करेंगे साइन पर। तो अपना हेडिंग है अब साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाई स्पेरिकल मिरर, बाई स्पेरिकल मिरर। मिरर्स अपन करें साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर। ठीक है, देखो ये पॉइंट या टॉपिक है वो मोस्ट भी है, क्योंकि आगे अपन डिस्कशन करेंगे तो अपने को जब भी कोई लेंथ या फोकल लेंथ हुई, रेडियस हुई, या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हुई, या आपकी इमेज की डिस्टेंस हुई, उनको अपन मेजर करेंगे तो मेजरमेंट में अपन किसको यूज करेंगे, साइन को। या तो वो डिस्टेंस प्लस की होगी या वो डिस्टेंस क्या होगी, माइनस की होगी। ठीक है, तो उसके लिए अपन चीज कर रहे हैं। अब देखो दो न्यू, आप नॉर्मल एक्स वाई तो आपने अब तक एक्स वाई तो आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा कि ये अपन ऐसे एक्स वाई लेते हैं। देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उन्हीं को यूज किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। ये मान लो आपका वाई है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया 0 0, ये आपका एक्स है, और इसको अपन क्या कहेंगे, वाई डैश, सेंस क्या है, माइनस होगा, इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्स डैश। अब इसके अंदर आपने अब तक मैथ के अंदर आपने पढ़ा होगा कि ओरिजिन से राइट साइड में जो भी होगा वो क्या होगा, प्लस एक्स। राइट साइड में क्या होगा, प्लस एक्स, लेफ्ट साइड में क्या होगा, माइनस एक्स। लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। ओरिजिन के राइट साइड में प्लस एक्स, लेफ्ट साइड में माइनस एक्स। फर्स्ट ओरिजिन से अपवार्ड अगर हाइट ऊपर की ओर चले तो क्या चलता है, प्लस वाई। अपवार्ड क्या होगा, प्लस वाई।
और डाउन अगर जाएं अपन ओरिजिन से तो उसको करेंगे -y। क्या होता है? -y। नॉर्मल आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है XY है, उसके अंदर अपन जानते हैं कि सेंटर पॉइंट में तो क्या लेते हैं? ओरिजिन होता है। ओरिजिन के तो अपन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0। और ओरिजिन से राइट साइड में क्या होगा? पॉजिटिव x, लेफ्ट साइड में नेगेटिव x, और ओरिजिन से अपवर्ड है वो क्या होगा? प्लस का y, और नीचे की साइड में क्या होगा? माइनस का y। यही सिस्टम अपन अप्लाई करेंगे रिफ्लेक्शन में। कैसे? रिफ्लेक्शन में देखो चीज ध्यान रखिएगा, ये अपना प्रिंसिपल x हो गया। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल x। और यहाँ पर आपने मान लो कोई भी स्पेरिकल मिरर यूज किया, मान लो अपन ने कॉनकेव यूज कर लिया। कौन सा यूज कर रहे हैं? कॉनकेव। तो कॉनकेव यूज करेंगे या कॉन्वेक्स यूज करें? फर्स्ट तो ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा? हमेशा लेफ्ट साइड में। तो इधर अपन ने कोई बना दिया ऑब्जेक्ट, या अपने इसको AB कह दिया, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा किस में होगा? लेफ्ट साइड में। और आपका ओरिजिन पॉइंट है, उसको P को मानते हैं। P को क्या कहते हैं अपन? ओरिजिन पॉइंट। ये होगा ओरिजिन, ठीक है? ये ओरिजिन पॉइंट हो गया आपका, ठीक है? जैसे इसके अंदर ओरिजिन पॉइंट क्या है? 0 0 है, वैसे ही आपके मिरर में ओरिजिन पॉइंट किसको लेंगे? पोल को लेंगे। P है वो आपका क्या होगा? ओरिजिन पॉइंट होगा, ठीक है? अब ओरिजिन आपका जो ऑब्जेक्ट है AB, इससे कोई रेज इंसिडेंट हुई। रेज क्या हुई? इंसिडेंट हुई। तो आपको इसका जब भी मेजरमेंट अपन कोऑर्डिनेट में जब मेजरमेंट करते हैं तो कहाँ से करते हैं? ओरिजिन पॉइंट से करते हैं। भाई 0 से आप करते हैं, राइट साइड में जा रहे हैं प्लस, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं माइनस। ऐसे यहाँ पर आपका ओरिजिन पॉइंट कौन है? पोल है। तो पोल से आप लेफ्ट साइड में अगर आप ऐसे इस साइड में कोई भी मेजरमेंट करने जाएंगे, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से करेंगे आप? कहाँ से करना है आपको? पोल से। क्यों? क्योंकि पोल को आपने क्या लिया है? ओरिजिन पॉइंट लिया है। लेफ्ट साइड में अगर आप जब भी मेजरमेंट के लिए जाएंगे तो आपकी क्या होगी? साइन क्या होगा? माइनस का, ठीक है? अगर इसी ओरिजिन से अगर आप राइट साइड में मेजरमेंट करते जा रहे हैं इस साइड में ऐसे, तो आपकी जो भी डिस्टेंस है वो मेजर करेंगे वो क्या होगी? प्लस होगी। जैसे देखो मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ, कंपेयर से आपको ज़्यादा इजी वे में ज़्यादा क्लियर होता है कि यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट किसको माना आपने? जो कोऑर्डिनेट में 0 0 था वही ओरिजिन है। यहाँ पर अपने ओरिजिन पॉइंट किसको माना? प्रिंसिपल एक्स के ऊपर जो आपका पोल है, आपका जो मिरर में जिसको आप पोल, आपने डेफिनेशन करके मैंने बताया था पोल है, उसको अपन क्या लेंगे? ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट से राइट साइड में क्या होगा? प्लस का, लेफ्ट साइड में क्या होगा? माइनस का। मेजरमेंट स्टार्ट कहाँ से करना आपको? ओरिजिन पॉइंट से मेजरमेंट स्टार्ट करना, फर्स्ट वन। सेकेंडरी आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सेंस होता है अपने ऑप्टिक्स में जिससे आपकी रेज इंसिडेंट हो, मतलब रेज का वो सोर्स होता है, वहाँ से आपकी लाइट रेज है वो इंसिडेंट होती है। तो यहाँ पर जैसे मेरा ऑब्जेक्ट किसको दिखाया आपको? AB। तो ये ऑब्जेक्ट है। तो आप भी जानते हैं कि अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट से आप इसकी डिस्टेंस अगर मेजर करोगे तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? P से। ऐसे आप ऐसे मेजर करने के लिए इस साइड में आप जाएंगे, ठीक है? तो ये डिस्टेंस क्या कहलाती है? U। और U यहाँ पर क्या आएगी? माइनस की। U क्या आएगी? माइनस की, ठीक है? अब मान लो ये रिफ्लेक्टेड हुआ, और रिफ्लेक्टेड होकर मान लो कोई भी इस टाइप से ये रेज इस टाइप चली गई, कोई सेकेंडरी रेज आई, वो आपकी इस टाइप से आकर यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर वापस चली गई। तो जहाँ पर क्रॉस होंगे वहाँ क्या बनता है आपका? इमेज। क्रॉस होते आपकी क्या बन गई? इमेज। इसको मान लो मैं A' और B' कह दिया। इमेज को क्या कह दिया? A' B'। तो इमेज की और पोल के बीच की डिस्टेंस उसको क्या लेते हैं अपन? V। पोल P से और इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? V। और यहाँ V क्या होगा? माइनस का। V क्या होगा? माइनस का। रीजन क्योंकि आपको इसको भी मेजर करने के लिए पोल से लेफ्ट साइड में जाना पड़ रहा है, तो क्या हो गया? माइनस को हो गया। अच्छा, इसकी रेडियस भी साइड में होगी तो वो भी क्या आएगी? माइनस की आएगी, ठीक है? अब ये तो मैंने आपको ओरिजिन से लेफ्ट और राइट वाली बता दिया। आपके स्पेरिकल मिरर के अंदर ओरिजिन किसको लिया आपने? पोल को। पोल्स के राइट साइड में क्या होंगे? प्लस। ऑल मेजरमेंट राइट साइड में एक्स एक्सेज या आपके प्रिंसिपल एक्सेज पे क्या होंगे? प्लस। लेफ्ट साइड में क्या होंगे? माइनस। सेकेंडरी मैंने कहा ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड में रखेंगे आप? लेफ्ट साइड में। थर्ड क्या है? आपका जो आपका प्रिंसिपल एक्स है, इससे ऊपर की साइड में अगर आपको मेजरमेंट करना है, कोई भी ऊपर की साइड में मान लो आपको मेजरमेंट करना है, तो वो हमेशा क्या होगी? प्लस H। क्यों? क्योंकि देखो ओरिजिन से
ऊपर की साइड में प्लस वाई मैंने दिखाया कि नहीं दिखाया, वैसे ही यहाँ पर आप चाहे ये इधर किधर भी आपके प्रिंसिपल एक्स से अपवर्ड साइड में, ऊपर की साइड में अगर कोई भी हाइट आपको मेजर करनी है, जैसे आपको इसकी मेजर करनी है ए बी, तो ए बी क्या है, ये आपका प्लस एच होगा, ए बी क्या होगा प्लस एच, मतलब इसकी हाइट क्या है पॉजिटिव होगी। और देखो यहाँ पर इमेज है, इसको मालूम है एच डैश कह दूँ, इमेज की हाइट को क्या कह दिया एच डैश, तो ये क्या आपके प्रिंसिपल एक्स के नीचे की साइड में, तो नीचे की साइड में होगी तो आपकी एच डैश क्या आएगी माइनस की आएगी, एच डैश क्या होगी माइनस की होगी। तो ये आपका है वो आपका क्या है साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के अंदर आपको प्लस माइनस साइन यूज करने के लिए मैंने कहा आप किसको यूज कीजिए, मैंने कहा आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। तो अपन कहेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या ओरिजिन पॉइंट होता है 0 0, तो अपने इसके अंदर ओरिजिन पॉइंट किसको लिया है पोल को, फर्स्ट बात, मतलब पोल के जो भी कोऑर्डिनेट है वो क्या होने चाहिए 0 0 होने चाहिए। फिर मैंने कहा कि आपके नॉर्मल कोऑर्डिनेट में 0 जो आपका ओरिजिन पॉइंट है उसके राइट साइड में पॉजिटिव एक्स होता है, तो इस साइड में अगर आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो क्या होगी प्लस होंगी। फिर मैंने कहा ओरिजिन के लेफ्ट साइड में क्या होता है माइनस एक्स, तो आपकी पोल से लेफ्ट साइड में आप जो भी कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या होगी माइनस की होगी, ठीक है। थर्ड मैंने कहा कि जो भी आप ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सेंस है जिससे आपकी लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, उस ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या आप मिरर के लेफ्ट साइड में रखेंगे, किधर रखने वाले हैं लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में रखेंगे तो इस कारण आपको यहाँ से कोई भी है डिस्टेंस आपको मेजर करनी है तो लेफ्ट साइड में तो क्या जाएंगी माइनस, राइट साइड में क्या हो जाएंगी प्लस। फिर मैंने कहा ये तो चलो लेफ्ट और राइट की बात हुई, अपवर्ड और डाउनवर्ड की भी बात करेंगे। आपको प्रिंसिपल एक्स से ऊपर की साइड में कोई भी हाइट मेजर करनी है या इससे डाउन नीचे की ओर हाइट मेजर करनी है, तो अगर आप नॉर्मल जानते हैं कि ओरिजिन पॉइंट से ऊपर की ओर क्या होता है प्लस वाई एक्सेस, मतलब वाई एक्सेस को अपन मानते हैं और उसमें भी क्या उसकी वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव। सेम वैसे इसकी हाइट अगर अपवर्ड साइड में लेंगे तो क्या प्लस आएगी और डाउन की साइड में लेंगे तो माइनस आएगी। तो ये आपको इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको समझेंगे, बस एक ही चीज़ इसमें मोस्ट है कि ओरिजिन पॉइंट किसको लेना है पोल को। फर्स्ट कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हमेशा कहाँ से होती है ओरिजिन से होती है, तो आपको यहाँ भी पी से मेजर करनी है, चाहे लेफ्ट साइड में करनी पड़े चाहे राइट साइड में मेजरमेंट करना पड़े, हमेशा क्या होगा पोल से होगा। लेफ्ट साइड में माइनस के, राइट साइड में प्लस के, प्रिंसिपल एक्स से अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस, ये हुई। सेकेंडरी क्या है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या होगा आपके मिरर के लेफ्ट साइड में होगा। इमेज तो भाई डिपेंड करेगी अपनी पोजीशन पे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, उसके अकॉर्डिंग इमेज है वो लेफ्ट साइड में भी बन सकती है राइट साइड में बन सकती है। अब वो मिरर कौन सा है, कॉनकेव और चाहे कॉन्वेक्स हो कोई हो, अपने को यही चीज़ अब इसमें फॉलो करनी है कि ओरिजिन पोल और लेफ्ट साइड माइनस राइट साइड प्लस, अपवर्ड प्लस डाउन टू माइनस, ठीक है। तो ये अपना है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो आज के टॉपिक को अगर मोटी मोटी बात करें तो अपने बहुत छोटी सी चीज़ें आज डिस्कस करिए, ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। एक तो मैंने आपको यूज बताया, कॉनकेव मिरर के यूज कहाँ होंगे, मैंने कहा जहाँ आपको जो भी इंसिडेंट रेज है उनको आपको क्या करना हो पॉइंटेड करनी हो, एक जगह वो इकट्ठी होना, कंसंट्रेशन मतलब डेंसिटी से सेंस होता है वहाँ पर एक जगह इकट्ठी। वैसे तो केमिस्ट्री का वर्ड है, तो हमने कहा किस किस में होती है, टॉर्च में होती है, सर्च लाइट में होती है, हेडलाइट में होती है। इसके अलावा आपके कॉनकेव मिरर का मैंने कहा सेविंग के रूप में भी सेविंग मिरर है वो भी कॉनकेव होता है। फिर आपको डेंटिस्ट वाला एग्जाम्पल बताया, फिर एक और बताया मैंने कहा कि आपके जो मैंने कहा था ना भाई जो सोलर हीटर होते हैं, सोलर कुकर होते हैं जिसके अंदर अपन क्या आते हैं कि सनलाइट को यूज करते हुए खाना पकाना या पानी गर्म करने का काम करते हैं, तो वहाँ पर भी आप इसमें क्या बड़े जो लार्ज स्केल पर बड़े साइज के क्या कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है रीजन, क्योंकि जो भी इंसिडेंट सनलाइट है उनको पॉइंटेड कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का मैंने आपको एक सिंगल यूज बताया है जो बेसिकली सबसे में वो क्या है आपकी जो भी व्हीकल है उनमें साइड मिरर के रूप में होता है, किसमें होता है साइड में। और साइन ऑफ रिफ्लेक्शन आपको मैंने कहा ओरिजिन किसको लीजिए पोल को, प्रिंसिपल एक्स पे जो पोल है वो आपका ओरिजिन होगा, तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में माइनस, राइट साइड में प्लस, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस, और ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड में रखना आपको आपके मिरर के लेफ्ट साइड में रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आज अपनी
साइन ने, और ये आपके यूज थे मिरर के। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।